फानूस टीवी में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं शमीम अहमद मंगलौरी, एडिटर फानूस टीवी। जैसे कि आप सबको मालूम है, उत्तराखंड में मतगणना पूरी हो चुकी है और यहाँ पर बीजेपी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। बीजेपी को लगभग 48-48 सीटें मिली हैं और उसको मतलब बहुमत से ज़्यादा विधायक उसके सर आए हैं। हम बात करेंगे हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले में कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, 2 बसपा को और 1 निर्दलीय को मिली है। अगर हम बात करें रुड़की विधानसभा की, रुड़की विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा को 2140 वोटों से हराने में कामयाब हो गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी ने अपना पूर्व का जो कीर्तिमान था उसे कायम रखा और एक बीजेपी को एक सीट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रुड़की से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा को 36,544 वोट मिले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा को 34,404 वोट मिले हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1957 वोट मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे पिरान कलियर की, जहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी फुरकान अहमद साहब चुनावी मैदान में थे कांग्रेस के सिंबल पर और वो जद्दोजहद में लगे हुए थे कि अपना पुराना वर्चस्व कैसे कायम रख सकें और उसको वो कामयाब रखने में सफल भी रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी फुरकान अहमद को 43,273 वोट मिले हैं और भाजपा के प्रत्याशी मुनीर सैनी को 27,538 वोट मिले हैं। वहीं बसपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी को 11,662 वोट मिले हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। उनको भी 11,427 वोट मिले हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपने आप को जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे इंजीनियर शादाब आलम साहब, वो पैराशूट प्रत्याशी का जो उन पर आरोप था वो उसको कहीं अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे कि वो पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव मतगणना के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसमें ये क्लियर हो गया है कि वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए और कलियर की जो जनता थी विधानसभा की उनमें कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं जमा पाए। उनको मात्र 2407 वोट मिले हैं। जबकि हरिद्वार जिले में अगर कहा जाए तो कलियर एकमात्र ऐसी सीट है जिसकी जीत किसी प्रत्याशी ने सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की है। उनकी जीत 15,735 वोटों से उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को मुनीर सैनी को हराया है। अब बात करते हैं मंगलौर विधानसभा की। मंगलौर विधानसभा पूरे चुनाव में एक अलग ही मुकाम रखा है और चर्चा में रही है।
वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को वो हराने में कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को 31,625 वोट मिले हैं। वहीं बसपा के प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी को 32,286 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी भी पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़त के साथ आगे बढ़ी है और दिनेश पवार ने जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने 18,435 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहने का काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवनीत राठी मात्र 2512 वोट लेकर चौथे स्थान पर हैं। वहीं पांचवें स्थान पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी काजी मोनी साहब हैं। उन्होंने 780 वोट लेकर पांचवें स्थान पर रहने का काम किया है। मंगलौर की बात करें, मंगलौर में बसपा के प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी ने कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को 661 वोट से हराकर विजय हासिल की है। अब बात करते हैं जबरेड़ा की। जबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को 8,162 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने 39,370 वोट हासिल किए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ने 31,208 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहने का काम किया है। वहीं तीसरे स्थान पर बसपा ने अपने आप को साबित किया है। बसपा के प्रत्याशी आदित्य बर्जवाल जो कि पूर्व विधायक हरिदास जी के पुत्र हैं, उन्होंने 17,720 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने 4,642 वोट लेकर चौथे स्थान पर हैं। अब बात करते हैं खानपुर विधानसभा की। खानपुर एक हरिद्वार जिले में एक हॉट सीट बनी हुई थी। वहाँ पर पत्रकार निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने जो कार्य किए हैं और उनके कार्यों से जो वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई, वो राजा को, जो अपने आप को राजा कहते थे, कुंवर प्रणव सिंह, चैंपियन की पत्नी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी रानी देवयानी सिंह को बहुत अच्छे वोटों से हराया ही नहीं बल्कि एक निर्दलीय होने के साथ अपने आप को कायम उस मुकाम पर कायम किया है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार उमेश कुमार जी ने 38,640 वोट हासिल किए हैं। वहीं रविंदर परियाला ने 31,722 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर रहने का काम किया है। जो मौजूदा विधायक हैं और जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं यानी कि कुंवर प्रणव सिंह, उनकी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह तीसरे पायदान पर पहुंची हैं। उन्होंने 30,588 वोट लेकर तीसरा नंबर हासिल किया है। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने वही पिछला चौधरी यशवीर जी का इतिहास दोहराते हुए 6,239 वोट हासिल किए हैं और चौथे नंबर पर रहने का काम किया है। बात करें भगवानपुर विधानसभा की। भगवानपुर विधानसभा का मिथक कोई नहीं तोड़ पाया अभी तक। पूर्व विधायक सुरेंद्र राकेश, उनकी धर्मपत्नी जो मौजूदा विधायक ममता राकेश अपनी जीत को बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। उन्होंने 44,461 वोट हासिल कर प्रथम स्थान बनाने में कामयाब रही। वहीं बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश ने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा।
पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, इस बार भी वो दूसरे नंबर पर कायम रहे। उन्होंने 39,858 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मास्टर सत्यपाल जी ने 11,998 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बात करें लक्सर सीट की, लक्सर सीट पर अलग ही रोचक रहा है इस बार, जिस पर पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कलियर से चुनाव लड़ने वाले मोहम्मद शहजाद इस बार बसपा के सिंबल पर लक्सर से चुनाव लड़ा और कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता को हराने में कामयाबी हासिल की। कामयाबी ही हासिल नहीं की बल्कि 10,420 वोट से जीत हासिल की। शायद हो सकता है जीत हो। मोहम्मद शहजाद 34,778 वोट लेकर प्रथम स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता 24,358 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी 11,495 वोट लेकर अंतरिक्ष यानी तीसरे स्थान पर रहे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी तस्लीम चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 4,150 वोट मिले। बात करें हरिद्वार सीट की, इस बार हरिद्वार शहर सीट में अलग ही रोचक और तथ्य देखने को मिले। इस बार बहुत कड़ा मुकाबला हुआ। पिछली बार का इतिहास दोहराया गया, लेकिन उतने मतों के साथ, उतनी जीत के साथ नहीं दोहराया गया जितनी जीत के साथ पिछली बार दोहराया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक इस बार भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे और कांग्रेस के नाव को वो रोकने में कामयाब रहे। बीजेपी के प्रत्याशी मदन कौशिक 52,760 वोट लेकर प्रथम स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 37,518 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी के प्रत्याशी मदन कौशिक ने 15,242 वोट लेकर से जीत हासिल की और कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। और हरिद्वार जिले में अगर जीत का आकलन किया जाए तो ये जीत दूसरे नंबर की जीत है जिन्होंने इतने अधिक मतों से जीत हासिल की है। अब इसके बाद बात करते हैं हरिद्वार ग्रामीण सीट की। हरिद्वार ग्रामीण सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वर्तमान कैबिनेट मंत्री और मौजूदा बीजेपी के विधायक स्वामी यतीश्वरानंद जी बीजेपी के प्रत्याशी थे। प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन अनुपमा रावत ने अपने पिताजी का यानी कि हरीश रावत का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो स्वामी से, बीजेपी प्रत्याशी से पूर्व में अपने पिता हरीश रावत की हार का बदला लेने में कामयाब रही। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद को 4,475 वोट से हराया। अनुपमा रावत को कुल मिले मत 49,782 वोट लेकर उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद 45,367 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बसपा के प्रत्याशी यूनुस 4,528 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व बीजेपी नेता वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा 2,894 वोट 2,894 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे।
अब बात करते हैं जवालापुर विधानसभा की। जवालापुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी और विधायक सुरेश राठौर को 13,376 वोटों से पराजित कर विजय हासिल की। हरिद्वार जिले में ये तीसरी जीत है जो बड़ी जीत है। कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर रवि बहादुर ने 42,172 वोट हासिल किए और प्रथम स्थान हासिल किया। तो बीजेपी के प्रत्याशी विधायक सुरेश राठौर ने 28,796 वोट हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं बसपा के प्रत्याशी शीशपाल ने 14,709 वोट हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। अब बात करते हैं रानीपुर विधानसभा की। रानीपुर विधानसभा में भी बहुत संघर्ष चला और संघर्ष के साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी और विधायक आदेश चौहान ने जीत हासिल की और अपना वर्चस्व कायम रखते हुए वो कामयाब रहे। उन्होंने 56,688 वोट हासिल किए। कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह ने 42,774 वोट हासिल किए और बसपा के प्रत्याशी ओमपाल सिंह ने 5,846 वोट हासिल किए। इस तरह से आदेश चौहान ने कांग्रेस के प्रत्याशी से 14,114 वोट ज़्यादा हासिल कर विजय हासिल की। अब देखा जाए हरिद्वार जिले में नंबर 1 पर जीतने वाले, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले कलियर विधानसभा से फुरकान अहमद है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी मदन कौशिक हैं और तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के ही प्रत्याशी रानीपुर विधानसभा से जो विधायक है आदेश चौहान जी, वो तीसरे स्थान पर हैं जिले में सबसे अधिक मतों को हासिल करने वाले। और चौथे स्थान पर लक्सर से बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद हैं। इस तरीके से 11 की विधानसभा हरिद्वार जिला की विधानसभाओं के बारे में हमने आपको बताया। हम सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट, फानूस टीवी पल पल की अपडेट आपको दे रहा था। आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह मिलता रहे। फानूस टीवी को यही उम्मीद है कि आपका प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बना रहेगा। आप देखते रहें फानूस टीवी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें।